शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर संपर्क। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से लगे बड़वा जो इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोटक्का पर स्थित नर्मदा ब्रिज के उस तरफ है। इस तरफ मोटक्का चौकी, उस तरफ बड़वा है। आपको बता दें कि बड़वा में आज सुबह सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। दरअसल बड़वा के एक व्यापारी रवि एरन जो भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं बताए जा रहे हैं, उनके घर पर 4 अज्ञात बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की गर्दन पर तलवार रखकर जमकर घर में आतंक मचाते हुए आराम से दहशत भरे माहौल बनाकर घर में लूटपाट की और लगभग 8 से 10 लाख रुपए का मशरूका यानी घर के गहने, नकदी, जेवर सब लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़वा और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई क्योंकि सनावद में भी कुछ दिन पहले गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी प्रकार से 4 बदमाशों ने आपको बता दें कि रवि एरन के घर पर लूट की वारदात की। रवि एरन ने बताया कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। स्कूल से जैसे ही घर में एंट्री की, एक बदमाश उनका इंतजार कर रहा था। घर में एंट्री करते ही उनकी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर वह बोला कि अगर एक शब्द भी निकाला तो पूरा सर खोल देंगे, और घर के अंदर ले गया। घर के अंदर जब वह गए तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार के हाथ पैर बांधकर उनके गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और रवि एरन को बोले कि घर के अंदर जो भी सामान है, पैसा है, फटाक से बता दो कहाँ पर है। खंडवा की भाषा में कहें तो सभी ने डरकर घर में जो सामान था, पैसा था, वो सब दे दिया और उनके शरीर पर जो भी गोल्ड था वो भी उन्होंने उतरवा लिया और धमकी देकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी मौके पर पहुंचे और बड़वा आसपास की टीम एक्टिव हो गई। मौके पर डॉग स्क्वाड भी आया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आए और पुलिस का कहना है कि वह इन बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस तरीके की एक वारदात खंडवा में भी हुई थी। रुस्तमपुर में जो गुप्ता जी हैं टीचर, उनके घर में भी कुछ इसी तरीके से हाथ पैर बांधकर लाखों रुपए का मशरूका लेकर बदमाश फरार हो गए थे और उस मामले का आज भी खुलासा नहीं हो पाया। ये जो इस टाइप के बदमाशों का गैंग है वो कहीं ना कहीं खंडवा और आसपास के क्षेत्र में भी सक्रिय है और वो मौके का फ़ायदा उठाता है, कभी दूसरे ज़िले में वारदात करता है और घूमते फिरते कहीं ना कहीं खंडवा के आसपास भी वो वारदात को अंजाम दे रहा है। अब ये वही गैंग है कि नहीं है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, परंतु इसी तरीके से बंधक बनाकर लूट की वारदात खंडवा में भी हुई थी जो ट्रेस नहीं हुई। संजय श्रीवास्तव डॉक्टर जो हैं आनंद नगर में, उनके यहाँ भी एक इसी तरीके से लूट की वारदात हुई थी, उसका खुलासा भी अभी तक नहीं हो पाया। ऐसी कुछ वारदात खंडवा में भी अभी भी पेंडिंग है जिनका खुलासा खंडवा पुलिस भी नहीं कर पाई है। और खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि वह इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रहे हैं। कई टीमें बना दी गई हैं और इस पूरे मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। इस तरीके के बदमाशों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके की जो वारदात हैं वो बहुत ज़्यादा समाज में दहशत पैदा करती हैं, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। घर के अंदर परिवार की गर्दन पर तलवार रखकर उनको बांधकर इस तरीके से बदमाशी भरे लहजे में वारदात करना वास्तव में समाज में दहशत पैदा करता है और पुलिस को ऐसे बदमाशों को जल्द पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि समाज की दहशत कम हो सके। मैं रोज़ाना की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था। बच्चों को जैसे ही मैं स्कूल से छोड़ के घर वापस आया और घर के अंदर प्रवेश किया तो दीवार के पीछे से एक बंदे ने मेरे सिर पे रिवॉल्वर रखी और बोले कि आवाज़ मत निकालना नहीं तो सिर काट देंगे, चल अंदर गया तो मेरी मम्मी और पत्नी के गले पे उन्होंने छोटी छोटी तलवारें रखी हुई थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और बोला कि तीनों में से अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो हम तीनों को मार देंगे और कहाँ क्या रखा है हमको बता दो। उसके बाद उन्होंने हमारी अलमारियाँ खोलना चालू करी। हमारी जो पहनी हुई रकमें थी, चेन, अंगूठियाँ, वो खुलवाई, अलमारी में से सिलक निकाली और फिर सब जगह तीनों ने ढूंढना चालू करा। एक हम लोगों पे निगाह रखता रहा और तीनों ने घर में एक एक चीज़ ढूंढ के निकाली और बैगों में भर के ले गए और आखिर में बोल के गए कि हम लोग बाहर ही हैं, अगर एक आवाज़ भी आई तो तुम तीनों को मार देंगे अंदर आके।
लगभग बदमाश कितने घंटे यहाँ पर रही? वो लोग मेरे स्कूल से आने के मतलब मैं जब स्कूल बच्चों को छोड़ने गया और शायद मेरे बाहर जाते से ही वो लोग अंदर आ गए। लगभग कितने घंटे रुके? नहीं घंटे नहीं रुके, मुश्किल से 20-25 मिनट। कितने बदमाश? 4 लोग घर के अंदर थे। कितना लेकिन कुछ अंदाजा? नुकसान ज़्यादा है क्योंकि व्यापार की पूरी सिलक भी घर में थी, सबकी पहनी हुई रकमें थी, सबकी रखी हुई रकमें थी, तो पूरा कैलकुलेशन पर नुकसान ज़्यादा है। अनुमानित आप बता सकते हैं? नगद सिलक कम से कम जो गिनी हुई थी वो 10-11 के आसपास थी और अनकाउंटेड सिलक अलग थी। रकमें सभी की घर में थी, मम्मी की, वाइफ की पहनी हुई भी रकमें भी निकाली उन्होंने और रखी हुई भी पूरी रकमें ले गए। इवन आखिरी में उन्होंने जो नए नोट और नई चिल्लरें रखी थी वो भी आखिरी में हमसे एक बैग मांगा कि आप लोग एक बैग और दो। वो बैग नहीं मिला उनको तो उन्होंने दूसरा झोला खाली करा और उस झोले में डाल के वो सब चीज़ें डाल के ले गए। आज सुबह बड़वा इंदौर रोड पर एक व्यापारी रवि एरन के निवास स्थान पर 4 बदमाशों द्वारा लूट की घटना घटित की गई है। इसमें व्यवसायी रवि जो अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल गए थे और 8:50 के आसपास 4 बदमाश घर के अंदर घुस गए और घर में जो महिलाएं थी उनको हथियार दिखाकर उनसे घर में जो पैसे और जेवर रखे थे वो लूट के ले गए। इसी बीच रवि भी घर पे वापस आ गए थे, उन्हें भी टैप से जो है बांध दिया था और चारों बदमाश का घटना घटित किया गया। सर कितने बदमाश हैं मामले में? 4 बदमाश हैं और उसमें अब हम तलाश करने की कर रहे हैं। कितने की चोरी हुई है? अभी तक जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं वो घर में कैश था इनके 9 लाख के आसपास का वो बता रहे हैं और जेवरात भी थे, तो वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं। जेवरात लगभग कितने होंगे? कैलकुलेट कर रहे हैं।